जय श्री राम। आप सभी लोग देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे वो महान कथा, जिस कथा में कलयुग का भी सार है। सतयुग, त्रेता और द्वापर सभी के संबंधों को निचोड़कर इस मानस में पिरोया गया है। वो मानस कौन सा है? आइए श्रवण करें श्री रामचरितमानस। कथा का प्रसंग हमारा ये था कि आज राजा जनक के राज दरबार में माँ जानकी यानी सीता का स्वयंवर था। तो वहाँ पर अनेकों राजाओं को भी निमंत्रण दिया गया और हमारे परम पूज्य महाराज राजा रामचंद्र जी भी बैठे हुए हैं। तो राज्य दरबार लगा हुआ है, स्वयंवर के अतिथिगण आए हुए हैं। तो अतिथि आने के बाद एक घोषणा की जाती है। वो घोषणा कैसी होगी हम ये रामचरितमानस की चौपाई और अर्थ के माध्यम से समझेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धया स्वान्तयस्तमीश्वरम्। आइए सर्वप्रथम हम परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री बालाजी सरकार से अर्जी लगाएंगे। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आपके लिए कठिन हो? तो क्या राजा जनक के दरबार में हो रहा है? आइए मानस श्रवण करें। अरे बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अर्पण विदेह कर कहीं हम पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। अरे बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। यानी कि राजा के गढ़ कह रहे हैं
हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कह रहे हैं। अरे नप भुज बलु, हाँ नप भुज बलु विदु शिव धनु राहु। अरे नप भुज बलु विदु शिव धनु राहु गहरु, हाँ गरऊ कठोर विदित सब काहू। नप भुज बलु विदु शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, हाँ रावण बानु महाभट भारे देखी सरासन गवही सिंधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गासे, यानी ये अवधि शब्द है गासे, यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। अरे सोई पुरारी को दंडु कठोरा, सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। अरे त्रिभुवन जय समेत वैदेही, हाँ भी नहीं विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा ना, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। अरे सुन पन सकल भूप अभिलाषे, हाँ सुन पन भकल, हाँ सुन पन सकल भूप अभिलाष भटमानी अतिशय मन मागे। अरे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। यानी प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे हैं। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। अरे तमक ताक तक शिव धनु धरही, तमक ताक तक शिव धनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। अरे जिन कहे कछु विचार मन माही, हाँ जिन कहे कछु विचार मन माही। हाँ चाप समीप महीप न जाही। यानी वे तमतमाकर बड़े ताज से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते तो हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
इस संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो बालाजी सरकार के लिए कठिन हो मेरे? बालाजी सरकार के लिए सभी कार्य तिनके के समान हैं। अपना अपना कार्य तो प्रभु को सौंपे। अरे अपना अपना कार्य तो प्रभु को सौंपे। अरे भूप सहस दस ये कहीं बारा, तमक धरन धन मूढ़ नृप। क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे? तमक धरहि धन मूढ़ नृप, उठै न चलई लजाई। मन हु पाई भट बाहु बलो, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुष को तो पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा करके चले जाते हैं, लजा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता हो। अरे भूप सहस दस एक ही बारा, अरे भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन टरई नटारा, अरे गगई न शंभु सरासन कैसे। अरे कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। यानी जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं चलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता? जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। अरे सब नप भय, हाँ सब नप भय जोग उपहासी। हाँ सब नप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। हाँ कीरति विजय वीरता भारी, अरे कीरति विजय वीरता भारी। हाँ चले साप सरबर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। अरे कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। अरे श्रीहत भये हारी ही राजा, अरे बैठे निज निज जाई समाजा। अरे नपन बिलो की जनक अकुलाने। क्या लिखा मेरे गोस्वामी बाबा ने? अरे नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन जाने। अरे बोले बचन रोष जन साने। यानी राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहाइन यानी हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसा वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे।
अरे दीप दीप के भूपति राजा, दीप दीप के भूपति राजा आए, सुनी हम जो पन उठाना। इस चौपाई में थोड़ा मेरी वाणी से मिस्टेक हुआ। हाँ, दीप दीप के भूपति नाना, अरे आए सुनी हम जो पन उठाना। अरे देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कवन सुकाज कठिन जग माही, आजो नहीं हो ही तात तुम पाही। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन हार विरंच जनो, रचो न धन दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पालने वाली मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कीर्ति को पाने वाला आज क्या कह रहे हैं राजा जनक। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति पाने वाले को मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अरे कहूं काहि यहु लाभ न भावा, अरे कहूं काहू यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे रहू चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। रे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से भी नहीं छुड़ा सका। अरे अब जन को माख है भटमानी, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अरे तजऊ आसन जन निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाहू। यानी अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अरे सुखत जाई जो पन परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहब का करऊ। अरे जो जन तेऊ बिन भट भूमि भाई, अरे तव पुण्य करी हो तेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ देता तो पुण्य जाता, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता मैं। और राजा जनक के ये बोल हैं, अरे जनक बचन सुन सब नर नारी, अरे देख जान की भये दुखारी। अरे माघे लखन कुटिल भई भो है,
हामा के लखन कुटिल भई भौ है दरपट रदपट फरकत नयन रिसौ है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी और देख करके आज दुखी हो रहे हैं। जानकी जी की ओर देख करके आज दुखी हो रहे हैं। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र कोद से लाल हो गए। इतना क्रोध आ गया, क्या बोले? आइए बालाजी सरकार के चरणों में पहले हाजिरी तो लगा ले। हा कवन सो काज कठिन जग माही, हा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबा, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे और वो चुप ना रह सके। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर हुए यथार्थ वचन बोले। अरे क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? अरे रघुवंशई महु जहां, हाँ रघुवंशई मह जहाँ को होई, हाँ रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तई समाज यस कहाई न कोई। अरे कही जनक जसी अनुचित बानी, हाँ कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाऊ न कछु अभिमानु। अरे जो तुम्हारी अनुशासन पावो, अरे जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक हाँ कंदुक युव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं ना तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं। अरे काचे घट जिम डारव फोरी, हाँ काचे घट जिम डारव फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। अरे तब प्रताप महिमा भगवाना, हर को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़ा की तरफ फोड़ डालो। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। हर नाथ जानियस, हर नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करौ किलो किय सोऊ। अरे नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करौ बिलो किय सोऊ। हा कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो।
इतना जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की तरह डंडे की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे तौरव छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। अरे तौरव छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। अरे जो न करो प्रभु पद शपथ, अरे जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभाथ। हे नाथ आपको प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी बरसाते की छत्ते, बरसाती छत्ते आपने देखे ना की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है मुझे। फिर मैं धनुष और तरकस को भी कभी हाथ में ना लूंगा, ऐसी मेरी शपथ है। अरे लखन सकोपो, लखन सकोपो, लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाही महिदी गज डोले। अरे सकल लोग सब भूप डराने सियहिया, अरे सियहिया हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। अरे गुरु रघुपति सब, हाँ गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। हाँ मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। अरे सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले यति स्नेह मृदुबानी। हाँ उठो राम भंजो भव चापा। अरे मेटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। अरे सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। अरे हरस विषाद न कछुर आवा। अरे ठाड़े भये उठ सहज सुभाए ठवनी जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी ऐंड यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। आज कवन सो काज कठिन जग माही। अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हाँ उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सबो हर से लोचन भृंग।
मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खेल उठे और नेत्र रूपी भौहें हर्षित हो गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, यानी रामचरितमानस को दोहा संख्या 254 तक विश्राम देंगे। आगे की कथा में हम लोग कल भगवान राम उठ करके आज धनुष तोड़ने जा रहे हैं, यह सुनेंगे। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। मैं परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि बाबा ये मेरी कथा जन जन तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।